समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी। सही आंसर ए, अनंत तक। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर, अनंत पर, वक्ता केंद्र पर, फोकस पर। सही आंसर सी, वक्ता केंद्र पर। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए, सीधा एवं आवर्धित, बी, उल्टा एवं आवर्धित, सी, सीधा एवं ह्रासित, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सही आंसर सी, सीधा एवं ह्रासित। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए ऐसा दर्पण जिसमें छोटा वस्तु बड़ा दिखाई देगा वह उपयोगी होगा। सही आंसर सी, अवतल दर्पण। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। सही आंसर अवतल दर्पण। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी ऋणात्मक। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी सभी। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सही आंसर बी उत्तल दर्पण। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। सही आंसर वास्तविक और उल्टा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। सही आंसर बी अवतल दर्पण। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी ए और बी दोनों। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण। सही उत्तर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ए +8, बी -8, सी 16, डी -16। सही आंसर 16। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत अर्थात बाल दाढ़ी बनाने के लिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? सही आंसर ए अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब। सही आंसर ए सीधा। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2f, f = r, f = r/4, r = f/2। सही आंसर ए R = 2f। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच।
सही आंसर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच।